ओम परम ब्रह्म परमात्मने नमः। हम लोग सत्संग की गंगा में जो है भगवान के भक्त धना जी के चरित्र का श्रवण कर रहे हैं और लाभ कमा रहे हैं। उस भक्तों के सत्संग, भक्तों के जीवन चरित्र की लीला का जो श्रवण करने से, उस लीला का गायन करने से हम जो है परमात्मा के चूँकि सबसे प्रिय उनके भक्त ही हैं, हम परमात्मा को भी प्रसन्न करते हैं और अपना कल्याण भी करते हैं। तो सभी सत्संगी साथियों का स्वागत है, अभिनंदन है। धना जी के चरित्र के विषय में हम कल तक जो है ये जान चुके कि धना जी जो हैं भगवान का उन्हें दर्शन हो गया और वो जो है आप खुद ही दर्शन नहीं कराए किए, बल्कि कुल गुरु त्रिलोचन पंडित जी को भी धना जी के साथ की वजह से उन्हें भी दर्शन हो गया, क्योंकि त्रिलोचन पंडित जी ने एक बहुत बड़ा कार्य ये किया था कि धना जी को ठाकुर जी की सेवा में लगा दिया था। और धना जी भाव के साथ चूँकि सेवा किए, वो ठाकुर जी जो पंडित जी ने जो दिया था वो शालिग्राम नहीं थे, वो शालिग्राम से मिलते जुलते एक पत्थर के टुकड़े थे, लेकिन भाव में ही सब कुछ है। और वो भाव जो है रंग लाया और ठाकुर जी ने दर्शन दिया और फिर ठाकुर जी ने गले लगने की शर्त बताई। इसके लिए वो काशी में जाके दीक्षा लिए। ये सब जो है कल तक के चरित्र में इसका वर्णन हुआ। अब धना जी जो हैं रोज़ भगवान के साथ उनका जो है मेल मिलाप होता था, लेकिन एक काम उन्होंने और शुरू कर दिया। धना जी जो है जो संत भगत और संतों की जो टोली थी, साधुओं की टोली जो थी, अगर वो उनसे भेंट हो धना जी की हो जाए तो धना जी जो हैं उनका स्वागत करते थे। उन संतों बाबाओं लोगों को घर लाते थे और घर बुलाने के बाद उनकी सेवा करते थे। सेवा में घी दूध दही भोजन प्रसाद ये सब जो है उनको खिलाते थे। और संत भी जो है आनंद लेते थे, प्रसन्न रहते थे। और इस तरह से धना जी का एक तरह से उनका ये भी एक महत्वपूर्ण कार्य हो गया, भगवान की सेवा के अतिरिक्त संतों की सेवा करना। इसमें उनको बहुत जो है आनंद आने लगा और समय के साथ संतों की टोलियों की संख्या बढ़ती गई। और जब उनके पिताजी ने देखा कि अरे ये तो वो धना घर का सब माल जो है इन साधुओं पर लुटाए दे रहा है, उसको खिला पिला रहा है, और हम जो है किसान आदमी है, कैसे इतना जो है कर पाएंगे। तो बस एक दिन जो है रोष में उन्होंने धना जी को सख्ती से कहा कि देखो धना, तुम बच्चे हो, तुम जो है अभी कमा नहीं रहे हो। ये हम लोग जो हैं किसान हैं, खेती बाड़ी करते हैं, ठीक है घर में गौएं हैं। अब तुम जो है साल में एक आध बार कोई संतों और साधुओं की टोली आ जाए, तुम उन्हें जिमाओ। लेकिन ये तो आए दिन साधु संत लोग चले आ रहे हैं, सब निठल्ले साधु लोग जो है, और हम कमा करके रखते हैं और तुम जो है सब उड़ा दे रहे हो उनको खिला पिला करके। ये हमको बर्दाश्त नहीं। और अब जो है ये जो तुम्हारी रिश्तेदारी है नई साधुओं संतों के साथ है, ये तुम जानो, तुम्हारा काम हम अपने घर में घुसने नहीं देंगे। अब ये सुन करके तो है धना जी अंदर से उनको बहुत कष्ट हुआ कि ये, क्योंकि ये उनका
प्रिय कार्य था। ठाकुर जी की सेवा के अतिरिक्त जो है संतों की सेवा उनका प्रिय कार्य था। लेकिन कुछ धना जी बोले नहीं। तो फिर वो कहे उनके पिताजी, तुम खड़े खड़े मुंह क्या देख रहे हो? गेहूं की बुआई का समय हो गया है, तुम जो है तुरंत गेहूं के बीज बैलगाड़ी पर लादो और जो है इसको लेकर के खेतों की तरफ जाओ और वहाँ गेहूं की बुआई करो। धना जी जो हैं पिता की आज्ञा अनुसार भारी मन से बैलगाड़ी पर गेहूं के बीज लादे और जो है चल दिए अपने खेतों की तरफ। जब काफ़ी दूर निकल गए, खेत उनके दूर दूर थे, बड़े किसान तो थे ही। तो रास्ते में उनको साधुओं की टोली दिखी। वो साधुओं की टोली दिखी तो धन्ना जी ने बैलगाड़ी रोक दी और उतर करके साधुओं को साष्टांग प्रणाम किया। साधुओं ने सोचा, बाबाओं ने सोचा कि ये कोई वैष्णव भक्त है और इतना जो है अपनी बैलगाड़ी रोक करके हम लोगों का जो है इस तरह से प्रणाम कर रहा है। तो साधुओं ने आशीर्वाद दिया और पूछा कि भगत जी आप कहाँ जा रहे हो? तो धना जी ने कहा, हमारे पिताजी ने कहा है कि ये गेहूं के बीज बैलगाड़ी पे लदे हैं, हमारे खेत जो हैं दूर दूर हैं, हम अपने एक खेत में ले जा कर के आज बुआई करेंगे। तो इतना कहने के बाद जो है धना जी पूछ बैठे कि आप लोग कहाँ जा रहे हैं? तो बाबाओं ने कहा, भाई एक गांव है धुआं कला, वहाँ एक आचार्य रामानंद जी के एक शिष्य धन्ना भक्त हैं, उन्हीं से मिलने जा रहे हैं। ये सुन करके तो बड़ा जो है उनको संकोच हुआ धन्ना जी को, और वो चुप हो गए, सर झुका लिए। सर झुका के कहे कि मैं ही उनका शिष्य हूँ, रामानंद जी का मैं ही धन्ना जाट हूँ, मैं ही उनका शिष्य हूँ। तो साधु लोग तो बहुत खुश हुए, कहे अरे जिनसे मुझे मिलने जाना था भगवान ने रास्ते ही में मिला दिया। अरे वाह, हम पर तो भगवान की बड़ी कृपा है। अब क्या कहना, आप बस जो है अभी चलो अपने घर, या जो है बुआई करने के बाद चलो, और फिर जो है वहाँ जो है सत्संग होगा और भोजन प्रसाद जो है आप बड़े प्रेम से लोगों को पवाते हो हैं। तो हमारा सौभाग्य कि जो है एक भक्त के यहाँ जो है भगवान के परम भक्त के यहाँ हम लोगों को जो है रात बिताने को मिलेगा, अवसर मिलेगा, मौका मिलेगा। धना जी को याद आया कि आज ही पिताजी ने गुस्से में कहा है कि अगर कोई जो है अगर कोई हमारे घर पे साधुओं की टोली आई तो हम जो है उसको घुसने नहीं देंगे, और अगर हम लेकर के जाते हैं तो वो तो जाट हैं, लठ लेके जो है खड़े हो जाएंगे, तो इन साधुओं को आत्मा को बड़ा कष्ट होगा। तो धना जी ने कहा कि महाराज कहाँ आप गांव में जाएंगे, ऐसा है कि चलिए यहीं, आप भी लंगोटधारी आदमी हैं, वहाँ जो है आपको थोड़ा संकोच भी लगेगा, यहीं जो है गांव के नदी के किनारे चलिए, हम जो है यहीं व्यवस्था करते हैं। व्यवस्था
तो साधुओं ने कहा, अरे ये तो और अच्छा है, गांव में यहाँ जो आम जन लोग जो रहते हैं उनके वो नाना प्रकार के उनके विचार होते हैं। हम जो है साधु लोग हैं, नागा बाबा क्या केवल लंगोटधारी रहते हैं, अपना फक्कड़ आदमी। यहाँ ज़्यादा जो है एकांत में हम लोगों का जो है सत्संग होगा। तो वो ले गए और नदी किनारे कहे, आप यहाँ बैठिए और बैलगाड़ी का जो है सारा बीज बनिया के यहाँ बेच आए और वहाँ से राशन पानी लेकर के आए और नदी किनारे जो है भोजन वोजन बनाए और प्रसाद जो है जल्दी से बना और सब साधु लोग पाए और जो है फिर भजन कीर्तन हुआ। और तो उसी बीच में धना जी ने सोचा कि आसपास के लोगों को ये ना हो शिकायत कर दें कि धना ने कुछ किया ही नहीं हैं। तो उन्होंने उन बोरों में जिसमें गेहूं के बीज थे बालू भर करके कहे कि महाराज जी आप लोग भोजन कीजिए, हम बस आते हैं। फटाफट बालू भर के गए और जो है खेत में हल चलाने के बाद वो बालू ही छिड़क दिए हैं कि दूर से लोग देखे कि भाई धन्ना जो है अपने खेत में काम कर रहे हैं, बीज बो रहे हैं। ये बालू छिड़क दिए और सोचे कि अब तो रखवाली भी नहीं करनी पड़ेगी क्योंकि बालू है तो कहाँ बीज जो है उगेगा। तो इतना करके जो है वो आए। फिर जो है साधु लोगों ने आशीर्वाद दिया और धना जी जो है देर रात तक घर पहुंच गए। देखिए वीडियो का समय काफ़ी हो गया, बाकी जो है कल के लिए रखते हैं। बोलिए भक्त और भगवान की जय।